हेलो एवरीवन, आई एम सोनाली जगताप और जैसा कि आप सब जानते हैं मैं एनाटॉमिकल अन्ना में आज से आपको सिखाना स्टार्ट करूंगी। मेरा वैसे बेसिक टॉपिक है न्यूरो एनाटमी, बट न्यूरो एनाटमी के लिए मैं स्टार्ट करने वाली हूँ स्कल के इंट्रोडक्शन से। स्कल का जो पार्ट होगा वो हम लोग दो हिस्सों में सीखेंगे। एक जो पार्ट होगा उसमें मैं आपको बेसिकली जो अलग अलग नॉर्माज होते हैं, जैसे कि अलग अलग व्यूज से हम स्कल को देखते हैं और जिन बोन से स्कल बनता है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट दूंगी। और सेकेंड वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कौन से फोरामिनाज में से कौन सी वेन्स कौन सी आर्टरीज पास होती हैं। सो लेट अस स्टार्ट। यह स्कल बॉक्स है जिसमें हमारा ब्रेन सिचुएटेड होता है और ये है हमारा फेशियल स्केलेटन। तो बेसिकली इस व्यू को हम लोग बोलते हैं नॉर्मा फ्रंटालिस। अब देखें तो हमारा जो स्कल बॉक्स होता है वो बना होता है 14 बोन्स से, जिसमें पेयर्ड होते हैं 6 बोन्स और बाकी के सब होते हैं अनपेयर्ड। जो पेयर्ड बोन होते हैं हमारे वो होते हैं मैलियस, इनकस और स्टेप्स। इन तीनों को हम ईयर ऑसिकल्स भी कहते हैं। ईयर ऑसिकल्स बेसिकली आर बोन्स विद इन बोन, और ये जो ईयर ऑसिकल्स होते हैं वो हमारे बर्थ तक फुल्ली फॉर्म्ड होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनपेयर्ड बोन। अनपेयर्ड बोन में हमारे पास है फ्रंटल ऑसिपिटल बोन। ये जो आप देख रहे हैं दिस इज द फ्रंटल बोन। नाउ स्पीकिंग अबाउट द पिक्यूलैरिटीज, यानी जो पॉइंट्स होते हैं स्कल के उसके बारे में। तो स्कल में बहुत सारी ऐसी बोन्स होती है जो एयर फिल्ड स्पेसेस से बनी हुई होती है, जिसे हम कहते हैं न्यूमैटिक बोन्स। ये जो स्पेसेस होती है वो हेल्प करती है रेजोनेंस ऑफ वॉइस के लिए। जैसे हम बात कर रहे हैं और आवाज एम्पलीफाई हो रही है तो इसमें बहुत बड़ा पार्ट होता है न्यूमैटिक बोन्स का। प्लस वन मोर थिंग इज दैट ये जो न्यूमैटिक बोन्स होते हैं वो ज्यादा प्रोन होती है साइनसाइटिस के लिए, यानी जो साइनस का इन्फेक्शन होता है उसके लिए। तो जब हम स्कल डिस्कस करते हैं बेसिकली तो हम लोग देखते हैं जॉइंट्स में हम लोग देखते हैं सूचर्स। तो बेसिकली सूचर्स जो होते हैं वो अलाउ करते हैं अ लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट। सो 4 टाइप की सूचर्स हम लोग मेनली स्कल में देखेंगे, विच आर प्लेन, सेरेट, डेंटिकुलेट एंड स्क्वामस। अब प्लेन का मतलब आप नाम से ही गेस कर सकते हैं। प्लेन सूचर्स विल बी लाइक दिस, सेरेट सूचर्स विल बी जिगजैग एंड डेंटिकुलेट विल बी टीथ like this and squamous will be like this. So ये 4 मेन इंपॉर्टेंट सूचर्स है हमारे स्कल के, विच इज इंटरनेजल, कोरोनल, लैम्बर्ड और पैराइटो ऑसिपिटल। ये जो दोनों हैं आपको वो लैटरल व्यू में दिखेंगी और इंटरनेजल होती है हमारे 2 नेजल बोन्स के बीच में। तो ये जो हमारी सूचर आप देख रहे हैं ये प्लेन सूचर है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज, जैसे कि हर बोन को स्टडी करते हुए हम उसका एनाटॉमिकल पोजीशन कंसिडर करते हैं। तो जैसे हम स्कल को अगर स्टडी करना चाहें और स्कल की एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो हमारे पास 2 है। फर्स्ट है रीड्स बेस और सेकंड है फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल। तो बेसिकली इसमें हम लोग देखते कैसे हैं स्कल को। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे है हमारा इंफ्रा ऑर्बिटल नॉच। तो अगर हम यहाँ से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें इस तरफ टिल द सेंटर ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स, जिसको हम लोग ऑरिक्यूलर पॉइंट भी बोलते हैं, अगर हम लोग इस पोजीशन में स्कल को पकड़े इस प्लेन में तो हम लोग इसको कंसिडर करेंगे रीड्स बेस। बट अगर हम लोग इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन से लेके लोअर मार्जिन ऑफ एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स कंसिडर करें तो वो हो जाएगा हमारा फ्रैंकफर्ट्स हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो जैसे कि आप सबको पता है एनाटॉमी करते वक्त हमारे स्कीमेटिक डायग्राम्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो बेसिकली अगर हम लोग नॉर्मा वर्टिकलिस कंसिडर करें और अपर पोर्शन ऑफ स्कल निकालें तो हमको वेरियस सूचर्स दिखते हैं। तो ये जो है हमारा ये सूचर है हमारा मेटोपिक सूचर, जो सिर्फ इट इज अ इंटरेस्टिंग फैक्ट जो सिर्फ 2 to 8% इंडिविजुअल्स में दिखा जाता है। ये एक्चुअली फ्यूज न होने की वजह से होता है हमारे फ्रंटल बोन के। अब फ्रंटल बोन और पैराइटल बोन के बीच में जो सूचर होता है वो है हमारा कोरोनल सूचर। 2 पैराइटल बोन्स के बीच में जो होता है वो है हमारा सजाइटल सूचर और 2 पैराइटल और 1 ऑसिपिटल बोन के बीच में जो होता है वो हमारा लैम्बॉइड सूचर। और जो इनके मीटिंग पॉइंट्स है ऊपर वाला वो है ब्रेगमा और नीचे वाला जो है वो है लैम्बडा। तो ब्रेगमा और लैम्बडा की और एक बात अगर हम लोग देखें तो ये होते हैं जब हम लोग एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं तो ये हमारे फॉन्टैनल्स होते हैं। ये होता है एंटीरियर फॉन्टैनल और ये होता है पोस्टीरियर फॉन्टैनल। तो बेसिकली फॉन्टैनल्स क्यों होते हैं?
तो ड्यूरिंग डिलीवरी जो स्कल होती है हमारी वो ठीक से फ्लेक्सिबली बाहर आए, उसके लिए फॉन्टेनल्स प्रेजेंट होते हैं, जो धीरे धीरे जैसे एज बढ़ती है बेबी का इन्फेंट स्टेज में वो सब फ्यूज हो जाती है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है हमारा मेटोपिक सूचर और ये है हमारा लैम्बर्ट सूचर। तो ऐसे ये फॉन्टेनल्स होते हैं। ये है हमारा एंटीरियर फॉन्टेनल, ये है पोस्टीरियर फॉन्टेनल। इसका नाम है ब्रेग्मा और इसका नाम है लैम्बर्ट। तो ये जो सजाइटल सूचर है, इसके ऊपर एक पॉइंट होता है वर्टेक्स, विच इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सजाइटल सूचर। यानी अगर हम लोग पूरा स्कल कंसिडर करें, अगर हम लोग एंटीरियरली देखें तो ग्लबेला नाम का एक मीडियन एलिवेशन देखते हैं हम लोग, दो सुपर सिलियरी एलिवेशंस के बीच में। वो होता है हमारा एंटीरियर साइड का सबसे हाईएस्ट पॉइंट, और जो आप ऊपर के सरफेस से देखेंगे वो होगा हमारा वर्टेक्स, और पीछे से होगा हमारा ऑसिपिटल पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट जो है, जो एंटीरियर और वर्टिकल और पीछे के साइड से यानी पोस्टीरियर साइड से सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे होता है। तो ये पार्ट जो है हम इसको बेसल पार्ट बोल सकते हैं या ऑसिपिटल पार्ट बोल सकते हैं। नॉर्मा ऑसिपिटैलिस में आप बेसिकली ये पार्ट देखते हैं। तो ये जो चीज है इसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर न्यूशल लाइन, और कभी कभी कुछ लोगों में पाई जाती है हायर न्यूशल लाइन। तो ये जो लाइंस होती है वो कंटिन्यू होती है आगे की तरफ। ठीक है, और ये जो है हमारा ये ऑसिपिटल बोन है। यहाँ पे जो लाइंस होती है वहां पे एक ऑसिपिटल पॉइंट होता है जो फारदेस्ट फ्रॉम द ग्लबेला होता है। जैसे कि मैंने बताया कि एंटीरियर सरफेस में ग्लबेला इज द मीडियन पॉइंट, तो वैसे ही पोस्टीरियरली ऑसिपिटल पॉइंट। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर ले तो लार्जेस्ट डायमीटर हमें स्कल की मिलेगी। जब हम नॉर्मा ऑसिपिटैलिस देखते हैं तब हम लैम्बर्ट सूचर देखते हैं। और एक चीज है जो मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे वॉर्मियन बोन्स के बारे में या सूचरल बोन्स के बारे में। तो ये छोटी छोटी एसेसरी बोन्स होती है जो हमारे सूचर्स के बीच में पाई जाती है। अब और एक पॉइंट इसमें ऐसा ऐड होगा कि इंटरपेराइटल या इंका बोन। अब हम कुछ लोग इसको इंटर सूचरल बोन या वॉर्मियन बोन कंसिडर करते हैं, बट नो, इट इज नॉट अ इंटरसूचरल और वॉर्मियन बोन और एन एक्सेसरी बोन। ये जस्ट वो पार्ट होता है बोन का जो फ्यूज होने वाला होता है, बट वो कुछ कारण की वजह से फ्यूज नहीं हो पाता। नेक्स्ट थिंग विच वी विल कंसिडर इन ऑसिपिटैलिस इज दैट मैस्टोइड पार्ट भी हमको ऑसिपिटल नॉर्मा में दिखाई देता है। तो उसमें होता है हमारा मैस्टोइड फोरामेन जो ट्रांसमिट करता है एमिशरी वेन्स। अब बेसिकली एमिशरी वेन्स होती क्या है? एमिशरी वेन्स आर बेसिकली दोज वेन्स विच कनेक्ट द एक्स्ट्रा क्रेनियल एंड इंट्राक्रेनियल वीनस सिस्टम्स। जो हमारी वीनस सिस्टम होती है स्काल्प में, और जो एक्स्ट्रा क्रेनियल होती है यानी क्रेनियम के बाहर, तो ये दोनों जो वीनस साइनसेस है उनके बीच का जो कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन करती है एमिशरी वेन्स। So this is again the norma frontalis. Norma frontalis में आप बेसिकली बहुत सारी बोन्स देख सकते हो यहाँ पे। बेसिकली दिस इज द फ्रंटल बोन, दिस इज द नेजल बोन, ये है आपकी मैक्सिला, ये है जाइगोमैटिक और ये है आपका मैंडिबल। तो ये सब जो बोन्स है ये हमारा फेशियल स्केलेटन बनाती है। अब यहाँ पे नोटवर्दी पॉइंट्स ये है कि यहाँ पे सूचर्स बहुत सारे देख सकते हो आप। जैसे ये इंटरनेजल सूचर हो गया, ये हो गया अपना फ्रंटो नेजल सूचर ये वाला, या इंटरमैक्सिलरी सूचर हो गया, या फिर जाइगोमैटो मैक्सिलरी सूचर हो गया। अब यहाँ पे एक नोटवर्दी पॉइंट ये है जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन ऑफ जाइगोमैटिक बोन। तो गाइज जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन जो होता है वो ट्रांसमिट करता है जाइगोमैटिक और फेशियल नर्व्स अपनी, जो मैक्सिलरी नर्व का ब्रांच होता है। अब मैक्सिलरी नर्व किसकी ब्रांच है? तो मैक्सिलरी नर्व है ट्राइजेमिनल नर्व की ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि कैसे ये सब इंटर रिलेटेड है हमारे न्यूरो एनाटॉमी के साथ। तो बेसिकली जो ट्राइजेमिनल नर्व है उसकी 3 ब्रांचेस होती है। उसकी जो एक ब्रांच है मैक्सिलरी नर्व, उसकी जो 2 ब्रांचेस है जाइगोमैटिक और फेशियल नर्व, वो निकलते हैं जाइगोमैटिको फेशियल फोरामेन से। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि ये जो एंटीरियर सरफेस है वो इरेग्युलर है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फोसास, फोरामेंस और बहुत सारे आपको डिस्टर्बेंसेस दिखेंगे, जैसे कि हमारे ऑर्बिट्स हो गए या नोज का पार्ट हो गया या मैक्सिला या मैंडिबल। तो बेसिकली हम लोग अभी फोकस करेंगे हमारे ऑर्बिट्स पे। तो ये जो है हमारा ये सुप्रा ऑर्बिटल रीजन है और ये इंफ्रा ऑर्बिटल रीजन है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सुप्रा ऑर्बिटल नॉच या फोरामेन, और यहाँ पे होता है इंफ्रा ऑर्बिटल नॉच या फोरामेन। तो बेसिकली सुप्रा ऑर्बिटल नॉच का काम क्या होता है? सुप्रा ऑर्बिटल नॉच ट्रांसमिट करता है हमारी सुप्रा ऑर्बिटल वेन
आर्टरी और सुप्रा ऑर्बिटल नर्व, ये सब। और इंफ्रा ऑर्बिटल भी वही काम करता है, इंफ्रा ऑर्बिटल जो वेन्स, आर्टरीज और नर्व्स होती है वो उसको ट्रांसमिट करता है। अब सेकेंड थिंग है कि जो ऑर्बिट होता है उसके अंदर हमारी आईज होती है और आईज के पीछे से जाता है हमारा ऑप्टिक नर्व। तो ये एक बात हो गई कि आईज का जो प्रोटेक्शन होता है वो हमारे जो पीछे के बोन्स है वो कर रहे होते हैं। हमारा नॉर्मल लैटरालिस, तो बेसिकली इस व्यू में हमें कुछ लाइन दिखते हैं जिसे हम लोग कहते हैं लैटरल लाइंस, जो कंटिन्यू होती है पीछे तक, और कुछ जो इंफीरियर लाइंस है वो पीछे जाके आगे जो फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाती है और कंटिन्यू होती है हमारे सुप्रा मैस्टोइड क्रेस्ट के साथ। दूसरी एक चीज यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो है हमारा जाइगोमैटिक आर्च और जो है हमारा एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स। तो जाइगोमैटिक आर्च का जो आधा हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा होता है, वो बना हुआ होता है टेम्पोरल प्रोसेस ऑफ जाइगोमैटिक आर्च से, और 2/3 हिस्सा जो बना हुआ होता है वो होता है जाइगोमैटिक प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन से। तो ये एक नोटवर्दी पॉइंट मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगी। अब बात रही दो प्रोजेक्शन यहाँ पे विजिबल होते हैं हमारे, एक आर्टिक्यूलर प्रोजेक्शन होता है और दूसरा होता है हमारा मैंडिब्यूलर जो बिना पीछे होता है मैंडिब्यूलर के, जिसको हम लोग पोस्ट ग्लेनोइड बोलते हैं। फिर हम आते हैं एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स पे। तो बेसिकली ये जो जाइगोमैटिक आर्च है ना, ये आपके एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स के ऊपर से जाता है, ठीक है। और यहाँ पे होता है आपका सुप्रामीटल ट्रायंगल, जिसको हम लोग वैकेंस ट्रायंगल भी बोलते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि ये जाइगोमैटिक आर्च यहाँ से चला जाता है, यहाँ पे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स होता है। अगर हम लोग एक्सटर्नली देखें इसको स्किन की लेयर से ये कवर करके, तो ये एग्जैक्टली ट्रेगस के ऊपर आता है, जो हमारे एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीटर्स और जाइगोमैटिक आर्च है, जिसको हम लोग जाइगोमा भी कहते हैं। मैस्टोइड प्रोसेस ऑफ टेम्पोरल बोन भी होता है जो जस्ट इसके पीछे होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम लोग स्क्वामस सूचर भी देख रहे हैं, लैम्बोइड सूचर भी देख रहे हैं और बहुत अलग अलग चीजें भी देख रहे हैं। जैसे कि अब मुझे न्यूरो एनाटॉमी सिखाना है तो मैं फोकस करूंगी कि जो चीजें न्यूरो एनाटॉमी में यूजफुल होती है मैं वही सिखाऊं। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इंडिविजुअल बोन्स पे स्कल की वीडियो बनाऊं तो प्लीज कमेंट डाउन। और अगर आपको तो आज का जो बिट हमने सीखा उसका थोड़ा सा क्लिनिकल भी आपको कुछ पॉइंट्स में रिमाइंड करवाना चाहती हूँ। तो फर्स्ट थिंग है कि जो हमारा स्कल है उसमें जो सबसे इजीली फ्रैक्चर होने वाली बोन है वो है हमारी नेजल बोन। सेकेंड थिंग हमारा एंटो लैटरल फॉन्टाइनल जो होता है, जिसे हम लोग टेरियन भी कहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स की वजह से जो मिडिल मेनिंजियल आर्टरी होती है वो रप्चर हो जाती है और जिसकी वजह से बनता है एक क्लॉट। वो क्लॉट आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कंप्रेस करता है या डिप्रेस करता है, उसके ऊपर प्रेशर लाता है। तो अगर वो कंप्रेशन या डिप्रेशन आपके राइट साइड में हो तो आपको मे बी लेफ्ट साइड का पैरालिसिस हो सकता है एंड वाइस वर्सा। जैसे कि अगर वो मोटर फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है आपके बॉडी के और वो जो क्लॉट है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है आपके ब्रेन पे, तो उसकी वजह से पैरालिसिस हो सकता है। सेकेंड थिंग वी हैव कैप्यूड सक्सेनिडियम। ये होता है बेसिकली छोटे बच्चों में डिलीवरी के वक्त। तो अगर कुछ कनेक्टिव टिश्यूज की या जो कनेक्टिव टिश्यूज है उनकी स्वेलिंग हो जाती है डिलीवरी के दौरान, तो हेड में एनलार्जमेंट देखा जाता है बच्चों का, जिसको हम लोग कैप्यूड सक्सेनिडियम कहते हैं। थैंक यू सो मच डाउन। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर करें आपके फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।